करीब 6 दशक तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। 89 साल की उम्र में बॉलीवुड के ही मैन धर्म पाजी ने जुहू वाले अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार विले पार्ले शमशान भूमि में हुआ। इस दौरान पूरा देओल परिवार और सिनेमा जगत के तमाम दिग्गज नजर आए। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सन्नी देओल, बॉबी देओल से लेकर अमिताभ बच्चन ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। इसके साथ ही सलमान खान, संजय दत्त, आमिर खान समेत तमाम सेलिब्रिटी उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। धर्मेंद्र पाजी के निधन से बॉलीवुड समेत देश भर में शोक की लहर है। वेटरन एक्टर के निधन की खबर से सिनेमा जगत में शोक है ही, पूरा देश आज नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने बॉलीवुड के इस सितारे के निधन पर शोक जताया है। धर्मेंद्र पाजी कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 12 नवंबर को धर्मेंद्र को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और डॉक्टरों ने घर पर ही उनके आगे के इलाज की बात कही थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को एक गहरा धक्का लगा है। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने धर्मेंद्र को याद किया। उन्होंने कहा कि आइए आपको कुछ सुनाते हैं। सिर्फ देश के कला जगत की क्षति नहीं है, यह पूरे देश के लिए। सबसे पहले हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें। हमारी पीढ़ी जब बड़ी हो रही थी तब तक वो स्थापित हीरो थे। उनकी फिल्में देखने के लिए हमारी पीढ़ी के लोग, वह फिल्म में किस तरह बोलते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, उनका स्टाइल क्या है, इसका लोग अनुकरण करते थे। मुझे याद है 1961 में उनकी फिल्म शायद बॉयफ्रेंड आई थी। तब से लेकर और अंत तक वह देश में छाए रहे हम सबके मन और मस्तिष्क पर। मैं आज भी, मैं आपको कहूं कि 2-4 दिन पहले भी जब मुझे लगता है कि थोड़ा लाइट चीज़ें जीवन में जाननी चाहिए तो चुपके उनकी फिल्म देखता हूं। ओम प्रकाश और धर्मेंद्र जी की बातचीत और वो अभिनय प्रतिभा के धनी, हकीकत। और मैं आपको बताऊं, सत्यकाम अद्भुत यादगार फिल्म, शोले अभिनय अगर देखना हो तो प्रतिभा आप मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकते जिस तरह से वो लोकप्रिय हुई। पर सबसे खास बात वतन के रखवाले या अनेक ऐसी फिल्में उनकी यादगार रहीं और उनमें अभिनय देखा, जिसमें सत्यकाम की जो बात करता हूँ या चुपके, हकीकत, ऐसी अनेक फिल्में हैं उनकी जो यादगार अपनी छाप छोड़ गई हमारी पीढ़ी पर। और आज मैं याद कर रहा हूँ उसी भावना के तहत उन्हें। पर वह सांसद भी रहे। एक सांसद के रूप में इतने बड़े स्थापित हीरो, स्टारडम के धनी, उनका सादगीपूर्ण आत्मीयता, संयम और मर्यादित आचरण वह यादगार है। उससे हम सब सांसदों को सीखना चाहिए, खासतौर से आज की तारीख में, कि एक व्यक्ति चोटी का सितारा, जिसे अपनी अभिनय प्रतिभा के कारण शोहरत उपहार में कहे आप परिस्थितियों ने दिया, उनके अभिनय कला ने दिया, उनके श्रम ने दिया, वह व्यक्ति एक सांसद के रूप में भी अद्भुत संयमित और सादगी ढंग से रहना, कहीं वो जो होता है ना राजनेताओं के साथ मानते हैं लोग कि तड़क भड़क, उसका न होना, वो सीखने योग्य है। धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे पर लोगों को हंसाया, रुलाया, लेकिन पर्दे के परे उनकी जो जिंदगी थी उसने बहुत लोगों को छुआ। उनका वो आत्मीय स्वभाव हर कोई आज याद कर रहा है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश मौर्य विले पार्ले शमशान घाट से हमारे साथ हैं, साकेत राय भी वहीं हैं और सचिन चौधरी भी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। सचिन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त वहां कौन कौन पहुंचा है और क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? जी पवन, मैं आपको हमारे दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा विले पार्ले शमशान घाट के बाहर की। देखिए पूरा उनका जो फैन है वो उनका हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। नम आंखों से जो सभी जो है अपने प्यारे धर्म पाजी को जो है वो आखिरी विदाई यहाँ पर
दे रहे हैं और एक एक करके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है और अब धर्मपाल जी का जो पार्थिव शरीर है वो पंचतत्व में विलीन हो चुका है। ये देखिए किस कदर उनके जो फैंस है वो सड़कों पर उमड़ आए हैं, पुलिस का भारी बंदोबस्त है और एक एक करके जो बॉलीवुड के जो अभिनेता है वो यहाँ पर मौजूद थे, उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए वो अब बाहर निकल रहे हैं। चाहे फिर हम बच्चन परिवार की बात करें वो हो या फिर शबाना आज़मी, सायरा बानो, आमिर खान, संजय दत्त, ये तमाम जो सेलिब्रिटी यहाँ पर मौजूद थे उन्हें नम आंखों से विदाई देते हुए यहाँ पर मौजूद थे, तो वो सभी अब एक एक करके बाहर निकल चुके हैं। अब उनके परिवार के सदस्य जो है अंदर है, उनके बेटे सनी देओल इन्होंने उनको अग्नि दिया है, बॉबी देओल वो भी वहाँ पर मौजूद थे उनके साथ में। तो अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन उनके फैंस का हुजूम देखिए इस तरह से यहाँ पर है कि अपने चहेते स्टार्स को जो है वो विदाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए सामने स्टेशन है, स्टेशन के फुट और ब्रिज पर भी देखिए भीड़ है। यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है, उसके ऊपर नीचे सभी जगह जो है बड़ी तादाद में लोग मौजूद है और बहुत ही नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। जिस तरह से धर्मपाल जी एक जिंदा दिल इंसान थे, करीबन उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्म की, लेकिन ख़ास बात मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ पवन की। उन्होंने एक कोई अगर किसी फिल्म डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के साथ काम किया होगा तो वो खुद उनकी पत्नी हेमा जी है। हेमा जी की फिल्म आई थी 2011 में, जिनकी उनकी बेटी ईशा देओल ही उस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पे थी। तो उस फिल्म में जो है उन्होंने बतौर हेमा जी के साथ जो है वो उनके डायरेक्शन में काम किया है और हेमा जी के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो बहुत ही लाजवाब थी। करीबन 28 फिल्मों में उनके साथ काम किया है। शोले की तो बेमिसाल बहुत ही यादगार फिल्म है, वो ऐतिहासिक फिल्म है। ऐसे कई सारे फिल्में हैं। उसके अलावा शर्मिला टैगोर जी उनके साथ जो उनकी केमिस्ट्री जो बनती थी वो बहुत ही बिल्कुल देखने लायक बनती थी। ये देखिए आप यहाँ पर एक एक करके अब जो बॉलीवुड के लगातार लोग हैं, बॉलीवुड वो यहाँ सेलिब्रिटी से यहाँ निकल पहुंच हैं। रहे हैं। दिनेश, आपकी बात हुई होगी प्रशंसकों के साथ, कैसे आज धर्म जी को लोग याद कर रहे हैं? वो कौन से किस्से और कौन से लम्हे हैं जो उन्हें आज इस दुख की घड़ी में याद आ रहे हैं? आज तमाम फैंस को उनके फिल्म के साथ साथ एक सुपरस्टार कितना ज़मीन से जुड़ा हो सकता है, एक सुपरस्टार कितना सादगी भरा जीवन जीता, एक सुपरस्टार किस तरह से आम लोगों से मिलते वक्त उनकी तरह बन जाता है, उनका जो स्वभाव है, उनका बर्ताव है, जो इस तरह का आचरण रहा है सार्वजनिक जीवन में, वो आज फैंस को सबसे ज़्यादा याद आ रहा है। उनके घर में काम करने वाले एक रसोइये से कुछ समय पहले हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि 5 साल तक उसने धर्मेंद्र के पास सबसे उनके बंगले के बाहर खड़े थे मदद की गुहार लगाते हुए। धर्मेंद्र ने उन्हें देखा कि कई दिनों से उनके घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा रहता है। बाकायदा काम पे निकलते वक्त धर्मेंद्र अपनी गाड़ी रुकाते पूछते कि आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। जब अपनी दिक्कत बताता है तब वो उसे अपने घर पर नौकरी पर रख लेते हैं, खाना बनाते हैं। और इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी सामान्य लोग जिस तरह से अपने आम जीवन में दाल चावल खाते, दाल रोटी खाते, उसी तरह से वो भी इस रसोइये के मुताबिक वो पंजाबी खाना पसंद करते थे, दाल रोटी खाना पसंद करते थे। तो ये जो उनके जीवन के ऐसे पहलू है जो आम लोगों को उनके जोड़ता है, आम लोगों को लगता है कि वो भी हमारे बीच का कोई एक व्यक्ति है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज फैंस याद कर रहे हैं। और आज भले ही धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे हो, लेकिन फैंस का कहना है कि आज जिस तरह का उनका जीवन रहा है, 60 वर्षों से ज़्यादा, जिस तरह से उन्होंने फिल्मों और अपने सामाजिक जीवन के ज़रिए उनके मन को छुआ है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने में मदद की एक तरह से, तो आज उनके जीवन को भी एक उत्सव की तरह मनाएंगे। ज़रूर हमने खोया है, इस गम से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है, लेकिन उनके जीवन को आज उत्सव की तरह भी मनाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स कई हुए, सुपरस्टार्स कई हुए, लेकिन शोहरत की बुलंदी हासिल करने के बाद बहुत कम ऐसे अभिनेता होते हैं जो अपने पैरों को ज़मीन पर रख पाते हैं, जो सुपरस्टार होने के बावजूद भी बेहद सामान्य सादगी की तरह से रहते हैं। और धर्मेंद्र का जीवन जो है इसी की मिसाल है। आज उनका जाना एक युग का अंत है, एक ऐसा युग जहां पर एक सुपरस्टार भी आम लोगों के बीच घुल मिलता है। बिल्कुल, उनकी आत्मीयता ही उनको खास बनाती थी। जब वो पर्दे पर आते तो उनके किरदार जब देखते थे, न सिर्फ वो दिलों को छूते थे बल्कि उनका व्यवहार भी दिलों को छूता था। धर्मेंद्र प्रतीक रहे
उस चेहरे का, उस उम्मीद का जो पंजाब के एक छोटे से गांव से निकल मुंबई में जाकर ही मैन एक हीरो बन सकता है। साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, अगर आप उनके कुछ प्रशंसकों से बात कर पाएं। सितारे बहुत हुए लेकिन बिना फिल्टर वाला, दिल की बात कहने वाला धर्म पाजी, कितनी बड़ी उम्र हो, हर किसी को लगता था कि मेरे प्रिय हैं। कैसे याद कर रहे हैं उनके समर्थक आज उन्हें? बिल्कुल पवन, लोगों का हुजूम यहाँ पर सुबह से ही इकट्ठा है। जब से उन्हें इस बारे में खबर मिली है वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और एक तरीके से एक बड़ा सितारा उन्होंने खोया है। एक जिंदा दिल इंसान थे धर्मपा जी। और जिस तरीके से यहाँ पर आप अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि फिल्म अभिनेता गोविंदा पहुँचे थे, खुद गाड़ी चलाकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हाल ही में उन्हें एडमिट कराया गया था, उनकी भी हेल्थ ख़राब थी। 2 बार ऐसा हुआ जब गोविंदा को हमने अलग अलग लोकेशंस पर देखा। जब धर्मपा जी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे, उस दौरान भी गोविंदा वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद आज भी परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। परिवार के जो सदस्य हैं वो भी गमगीन स्थिति में है। यहाँ पर लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और जिस तरीके से सेलिब्रिटीज हैं वो अब लगातार उनका लगातार परिवार से मिलने के लिए सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अपनी सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिल्मों से परे सोशल मीडिया के जरिए भी धर्मपा जी सीधे संपर्क रखते थे, और जब भी कोई वीडियो बनाते थे कहते थे मेरे प्यारो। वो मेरे प्यारो आज सबको याद आ रहा होगा। धर्मपा जी के निधन पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कला और सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। नायकों में से एक, जिन्होंने तकरीबन 3 पीढ़ी तक भारतीय चित्रपट पर भारतीय परिवेश और विशुद्ध भारतीय विचार को एक बड़ा जीवंत प्रस्तुतिकरण दिया, और जो हम सबको विगत 3 पीढ़ियों से एक अलग स्थान हमारे स्मृति पटल पर बनाकर रखने में सफल रहे, ऐसे श्री धर्म सिंह देओल, जो धर्मेंद्र जी के नाम से हम सबके मानस पटल पर अंकित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी रहे हैं, हम पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। उनके लिए लगातार श्रद्धांजलि आ रही है। जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल बनाया तो उनका इंस्टाग्राम आईडी था आपका धर्म, यानी अपने प्रशंसकों के लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया, और वो आत्मीयता उनके हर संवाद में झलकती थी, और वही आत्मीयता आज मिस की जा रही है। हर दिल अजीज बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया है। आसपास जो लोग हैं उन्होंने और कोई पिक्चर देखी हो ना देखी हो, शोले जरूर देखी है। मुझे बचपन से उनकी पिक्चरों का याद है, चाहे शोले हो, बर्निंग ट्रेन हो, शालीमार हो, किन किन पिक्चरों का हम नाम लें जिनमें धर्मेंद्र जी छाए हुए थे। आज ये खबर सुन के कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस हुआ। जानते हैं कि काफी अरसे से बीमार थे, लेकिन जब अस्पताल से घर गए तो उम्मीद की जा रही थी कि अब उनकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन चलिए ऊपर वाले को इतना ही मंजूर था। मैं अपने तरफ से उनके घर वालों को ताज़ियत का इजहार करता हूं, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये हम प्रार्थना करेंगे और क्या कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत आते थे, शूटिंग करते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों की मेमोरीज उनके साथ बहुत ज्यादा है। कितना बड़ा जम्मू कश्मीर ये तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉस है। उन्हें अब जम्मू कश्मीर आए हुए काफी साल हो गए,
लेकिन ये सही है, जम्मू कश्मीर के वो दोस्त रहे हैं। अगर यहाँ शूटिंग के लिए नहीं आए तो छुट्टी मनाने के लिए आया करते थे 87-88 से पहले। अब हम सब उन्हें इस चीज़ के लिए, और जैसे मैंने कहा, जो उन्होंने एक फिल्मों का एक जो उनकी एक कंट्रीब्यूशन रही है, वो जो उन्होंने छोड़ा है, इन चीज़ों को कोई भूलेगा नहीं। इन चीजों को कोई भूलेगा नहीं। मानस पटल पर धर्म के वो किरदार हमेशा याद रहेंगे, चाहे वो एक रोमांटिक हीरो का किरदार हो या फिर माचो मैन, ही मैन का किरदार। सिक्स पैक ऐप वाला दौर नहीं, पंजाब के गबरू जवान वाला वो किरदार जो आया और मुंबई में छा गया। 19 साल की उम्र में पहली शादी के बाद जब मुंबई पहुंचे तब उनका संघर्ष शुरू हुआ। रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते थे, उसके बाद इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, और उस मुकाम के बाद वही आत्मीयता, वही जमीन से जुड़ाव, वही मिट्टी की खुशबू अपने साथ बांधे रखना धर्मेंद्र के किरदार को मल्टी डायमेंशनल बनाता है। चाहे वो एक्शन रोल्स हों, चाहे वो कॉमिक टाइमिंग हो या फिर रोमांटिक हीरो, हर किरदार में धर्मेंद्र ने बहुत सा भावनाओं को जिया और उन भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाया। मेरे सहयोगी दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं साकेत से। साकेत राय भी हमारे साथ हैं। दिनेश, वो कौन से किरदार हैं जो आज लोग याद कर रहे हैं? उनके डायलॉग तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस बड़ा रहा कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, सिर्फ इस डायलॉग को ही ज्यादा वजन मिला। जी देखिए, मैं इसका जवाब दूँ उसके पहले आपको बताऊँ, कुछ समय सेकंड पहले यहाँ से शाहरुख खान अभी शमशान भूमि पहुँचे हैं। शाहरुख खान और धर्मेंद्र का बेहद निजी और गहरा रिश्ता था। शाहरुख खान के फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में धर्मेंद्र ही वो शख्स है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की थी। देओल परिवार ही वो परिवार है जिसने सहारा दिया था शाहरुख खान को, और यही वजह कि अब जब शाहरुख खान यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि दुख की इस घड़ी में देओल परिवार का वो साथ दे सके, उन्हें ढाढ़स बनाने में मदद कर सके। और पूरा शाहरुख खान के जो शुरुआती साल रहे हैं मुंबई में, एक सलमान खान का परिवार और देओल परिवार, ये दो परिवार हैं जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है शाहरुख खान के सुपरस्टार बनने की जर्नी में। और जैसे कि आपने सवाल पूछा, कई सारे एक से एक डायलॉग है, और ये जो आपने जिसका जिक्र किया, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, देखिए आपको बताएं कि कई सारे स्टार आए, स्टार चले गए, कई सारे सुपरस्टार हुए, उनका दौर ख़त्म हो गया। कई सारे डायलॉग्स भी थे लेकिन लोग वक्त के साथ भूलते चले गए। लेकिन धर्मेंद्र वो शख्सियत है, वो अभिनेता है जिनके कहे हुए कई सारे डायलॉग्स अजरामर हुए, और उन्हीं में से ये डायलॉग है। और उनके डायलॉग न सिर्फ पुरानी पीढ़ी के लिए बल्कि आज की जो जेनजी है वो भी उससे अपने आप को कनेक्ट महसूस करती। वो ये तमाम डायलॉग आज की जेनजी के ज़ुबान पर भी अक्सर सुनाई देते हैं जब भी वो धर्मेंद्र को याद करते हैं, जीवन का कोई प्रसंग आता है। तो यह बताता है कि धर्मेंद्र वक्त के साथ और ज़्यादा लोगों के दिलों में जगह बनाते जाए। जिस तरह से उन्होंने बदलते वक्त के साथ अपने आप को रीइन्वेंट किया। देखिए, बतौर अभिनेता के तौर पर कई लोग अपनी शोहरत के साथ टिके रहते, बदलते नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र ने चाहे 60 का दशक हो, 70 का दशक हो, 80 हो, 90 हो, या फिर आज की अगर हम बात करें, वो हमेशा वक्त के साथ बतौर अभिनेता वो अपने आप को री इन्वेंट करते रहे, उस समय की पीढ़ी के हिसाब से अपने अभिनय में उस तरह के बदलाव लाते रहे ताकि जनता के साथ फिल्म सिनेमा को प्रेम करने वाले लोगों के साथ उनका कनेक्ट बना रहे। और यही वजह है कि आज भारतीय सिनेमा, भारतीय कला जगत में इतनी बड़ी शोहरत, इतना बड़ा नाम वो इतने सालों बाद भी बने रहे। और यही वजह है कि आज जब वो नहीं है तब इतनी बड़ी संख्या में तमाम बड़े से बड़ा सुपरस्टार, आज नाम लीजिए किसी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हर बड़ा सुपरस्टार आज यहाँ पर आया है उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। यह बताता है कि उनका फिल्मी जीवन, उनका जो व्यक्तिगत जीवन कितना बड़ा था। और आज जब वो नहीं है तो हर कोई चाहता है कि इस दुख की घड़ी में परिवार का ना सिर्फ साथ दे बल्कि वो नमन करे, उन्हें शुक्रिया अदा करे कि धर्मेंद्र ने अपने जीवन के दौरान, इतने लंबे करियर के दौरान कई लोगों की मदद की। उनमें से ये तमाम सितारे भी हैं जिनका मदद उन्होंने की। एक और प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, धर्मेंद्र क्यों खास है हमें इसलिए भी समझना होगी। कई जिन फिल्मों में वो काम करते थे, कई बार प्रोड्यूसर्स के जब पैसे, फिल्म लंबी अगर खींच जाती है तो उनका जो बजट होता था जब वो ख़त्म हो जाता था तब धर्मेंद्र अपने जेब से पैसे देते थे ताकि वो प्रोड्यूसर जो है उसकी फिल्म रुके नहीं, वो फिल्म पूरी कर पाए। तो यह बताता है कि एक शख्स
जो एक छोटे से गांव से आता है, मुंबई शहर में शुरुआती दिनों में सड़क पर सोता है, 200 रुपये महीने में काम करता है, उसे पता है कि गरीबी क्या होती है, मजबूरी क्या होता है। और यही वजह कि जब वो किसी और शख्स को इस स्थिति में देखते तब वो अपने पैसे, जो उनके मेहनत की कमाई के पैसे थे, वो दे देते थे, कभी मांगते भी नहीं थे। तो ये उनका बड़प्पन है, बिल्कुल, ये उनका बड़प्पन है। आपने शाहरुख का जिक्र किया। शाहरुख की फिल्म में एक आइटम सॉन्ग के लिए जब धर्मेंद्र को इनवाइट किया गया तो उन्होंने डांस करने की बजाय उस गाने के दौरान भी शाहरुख खान को वो गले लगाते हुए दिखाई दिए। और जब वो इंस्टाग्राम के जरिए अपनी जिंदगी को साझा करते थे तो अपनी फार्म लाइफ यानी एक गांव वाली जीवन जिंदगी जीते हुए तस्वीर डालते थे और कहते थे कि मैं अपने पंजाब वाले गांव को बहुत मिस करता हूं। चाहे फिर वो उनकी गाय के साथ डाली गई वीडियो हो या फिर अपने बाग से आए आम के वीडियो हो या फिर वो वीडियो जिसमें वो अपने घर में काम करने वाले लोगों से बात करते थे, बेहद भावुक अंदाज में बात करते थे। और जब वो फार्म हाउस पर कभी कभी अकेले महसूस करते तो वो दुख भी वो साझा करते थे। परिवार कहता कि आप अकेले कैसे हैं, तो उन्होंने कहा उस वक्त में जो मैंने फील किया मैंने बता दिया। यानी दिल खोल के बात करने वाले, दिल की बात दिलों तक पहुंचाने वाले धर्मेंद्र, बिना फिल्टर वाले, बिना सिक्स पैक एब्स वाले हीरो। उनकी तस्वीर देखकर लगता है कि कोई सचमुच हीरो होता तो ऐसा होता। अक्षय कुमार ने खुद कहा द ओरिजिनल ही मैन ऑफ इंडियन बॉलीवुड। तो समझ सकते हैं एक मैचो मैन की जो छवि होती है, जिसको देखकर आपको एहसास होता है कि ये हीरो है, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, ये हीरो है, ये इश्क में पड़ जाएगा। साकेत राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, आपकी कुछ सेलिब्रिटीज से बात हो पाई हो, किस तरीके से आज धर्म जी को याद कर रहे हैं? देखिए पवन, सेलिब्रिटीज़ का आना यहाँ पर लगातार जारी है और यहाँ पर हम जितने भी लोग, खास तौर पर जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ पर जो फिल्म जगत में, चाहे वो टीवी के स्टार हों, टीवी के स्टार्स के भी उतनी ही भूमिकाएं रही हैं धर्मपाल जी की उनके जीवन में, जितनी की बड़ी फिल्मों को लेकर उनकी रही है। कई बार आपने देखा होगा कि जब टीवी शोज़ में उन्हें इनवाइट किया जाता था तो बड़ी ही दिल लगी के साथ वो वहाँ पर पहुँचा करते थे। और कपिल शर्मा की कहानी के बारे में हमें पता चला था, आपको पता होगा, जब द कपिल शर्मा शो शुरू हो रहा था उस दौरान कोई भी उस शो में आना नहीं चाहता था क्योंकि नया शो था, किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन उस दरमियान धर्मपाल जी ने भरोसा दिखाया और कपिल के शो में वो जैसे ही पहुँचे, उसके बाद आज वो शो कितना बड़ा हिट है, इस बात के बारे में हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पर जो आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, उन सभी की आंखें नम हैं। आप आज एक बात और नोटिस करिए कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने जो खास तौर पर बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े लोग हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया या बाकी सारी चीज़ों पे अपना वो जिक्र या वो भावुक पल ज़्यादा साझा नहीं किया। वो उनके जीवन का एक पर्सनल हिस्सा था और धर्मपाल जी भी उनके जीवन के उसी पक्ष से जुड़े हुए थे। और यही कारण है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर वहाँ वो खुद हाजिरी लगा रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, चाहे वो बॉबी हों, सनी हों, यहाँ पर जो उनसे मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रही हैं। और यहाँ पर मैं सीधा आपको लेकर चलूँगा, मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि पिछले 6 घंटे से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो हुजूम, जो जन सैलाब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, खास तौर पर ये पवन हंस का जो ये पूरा रास्ता है, जो शमशान भूमि के बाहर की जगह है, यहाँ पर एक तरफ तो पुलिस की तैनाती की गई है ताकि सिक्योरिटी को लेकर कोई परेशानी ना हो, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हुजूम है, उनके जीवन से जुड़े हुए पल। अब इतनी फिल्में की हैं धर्मपाल जी ने और इतने अलग अलग तरीके की फिल्में की हैं। जैसा कि आप बता रहे थे कि उन्हें ही मैन का टैग इसलिए नहीं मिला कि उनकी बॉडी 6 पैक्स एब्स वाली बॉडी हो या फिर एक कोई आइडियल बॉडी हो। उनकी बॉडी वो थी जो एक आम इंसान की, एक आम व्यक्ति की होती है। उनका व्यक्तित्व इतना आम था और इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि आज हर कोई उन्हें जब भी याद कर रहा है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। और धर्मपाल जी की अगर फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने हर जॉनर की फिल्म की है, हर तरीके की फिल्म की है। चाहे वो शोले की बात कर लीजिए, शोले के तो 50 साल पूरे हो रहे हैं, आइकॉनिक, और अब इसी महीने में उसको लेकर कई जगहों पर स्क्रीनिंग होने वाली है। आपको लाइव द मेट्रो याद होगी, वो फिल्म भी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें धर्मपाल जी ने अपनी लीग से हटकर एक ऐसी जो है वो ऐसी प्रदर्शनी की जिसको लेकर आज भी लोग लीग से हटकर काम किया, हर बार अपनी लीग बदली, एक्शन से लेकर ड्रामा, ड्रामा से लेकर इमोशन, और हर किरदार में अपने आप को ऐसे पेश किया माना लोगों को लगा कि कोई हमारे बीच से निकलकर हीरो हुआ है। और जनता से बीच के निकलकर कोई अगर हीरो बनता है तो वो धर्म जैसा होता है। धर्मपाल जी के निधन पर आध्यात्मिक गुरु चिदानंद स्वामी सरस्वती ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी
का जाना एक युग का चले जाना है। वो अपने आप में एक इतिहास थे, अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे। अनेकों फिल्मों के माध्यम से समाज को उन्होंने सचमुच प्रभावित भी किया, परिभाषित भी किया, और उनका परिवार, उनका भी योगदान समय समय पर फिल्मों के माध्यम से समाज को मिल रहा है। और फिर सदाबहार एवरग्रीन जो स्टार श्रीमती हेमा मालिनी जी, मैं क्योंकि उनका आना जाना है, उनसे मिलना होता है, पारिवारिक श्रद्धा है, आस्था है, उनकी संबंध है, मैं पूरे परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि धर्मेंद्र जी को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें और उनके पूरे परिवार को शक्ति प्रदान करें, ताकि इस कठिन घड़ी में वो धैर्य को धारण करते हुए सबको संभाल सकें, क्योंकि पिता का जाना एक धरोहर का जाना होता है। आज धर्म जी सबकी प्रेरणा, प्रार्थनाओं में, दुआओं में शामिल हैं, सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने धर्मेंद्र पाजी के लिए कहते हुए कहा कि वो सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता ही नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। सिनेमा जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था, और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है, और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें जी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार, और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे, और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था, और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके और उसके डॉक्टर परिमल त्रिपाठी यानी धर्म जी, उनकी कॉमिक टाइमिंग किसको याद नहीं। भले ही उन्हें हीमैन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता हो, लेकिन उन्होंने दिखाया किस तरीके से वो भावनात्मक रोल हो या कॉमिक टाइमिंग हो, वो सब यहाँ उन्होंने पर्दे पर उतारे और लोगों ने बेहद पसंद किया। हमारे साथ सचिन चौधरी मौजूद हैं। सचिन, आपकी तो उनसे बहुत बार संवाद हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, कैसे आप याद कर रहे हैं और वहां पहुंचने वाले लोग कैसे धर्म जी को याद कर रहे हैं? जी पवन, बिल्कुल बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ थे धर्म जी, और जब भी उनके घर जाना होता था तो प्यार से, मतलब ऐसे खींच के लेते थे और पास में बिठाते थे, कहते थे कि बेटा नाश्ता कर लो, पहले खाना पीना और उसके बाद काम। तो मतलब जिंदा दिल बहुत इंसान थे। और देखिए उनके फैंस तो यहाँ पर हज़ारों की तादाद में है, और लेकिन उनके एक स्पेशल फैन है जो उनको 20 बार मिले हैं, और धर्म जी की फिल्में एक के बाद एक ये लगातार बोलते हैं। और धर्म जी के लिए इन्होंने गाना भी बनाया है। बलवीर चंद जी हमारे साथ में, सचिन के डुप्लीकेट के रूप में उन्हें जाना जाते हैं। सचिन के साथ कई बार आपने देखा है। बलवीर जी बताइए कि धर्म जी के आप जो है कई बार मिले हैं, उनकी फिल्मों के नाम आपको मुज़बानी है, और उसके लिए धर्म जी ने आपको खास शाबाशी भी दी थी। हाँ, बताइए। मैं अभी फिल्में स्टार्ट करी या धर्म जी से कितनी बार मिला हूँ वो तो पहले बता दूं कि धर्म जी की मैं बहुत बार मिला हूँ। हमेशा उन्होंने खाना खिलाए बिना जाने नहीं दिया। वो ज़मीन से जुड़े इंसान थे, हमेशा दिलों में रहेंगे। इसलिए मैं धर्म जी के नाम आप लगातार सुपरफास्ट में रूप में बोल के दिखाइए। जी जी, उन सभी फिल्मों को मैंने शेराना अंदाज दिया। जब धर्म जी को सुनाया तो उन्होंने पर्सनल लैपटॉप में उनको सेव किया था, तो वो खुद हैरान थे कि ये आपने कैसे लिख लिया। तो इतनी फिल्में तो मुझे भी नहीं याद है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। वो तो स्टार्टिंग थी दिल भी तेरा हम भी तेरे,
तो थे दिल भी तेरा हम भी तेरे, बॉयफ्रेंड हूँ मैं आपका, तुम हसीन में जवान हूँ, सवाल करूँ मैं लाख का, सूरत और सीरत दोनों मेरे पास है, आंखें खोल के देख बंदनी बंदा कितना खास है, वे गाना समझकर दूर न करना, अनपढ़ कहकर गुरूर न करना, मन की आंखें खोल के देख, झील के उस पर बंदा नेक, कीमत मेरी वो क्या जाने जो आदमी और इंसान को ना पहचाने, मेरे हमदम मेरे दोस्त कब क्यों और कहाँ कैसे कहूँ कि प्यार है, यकीन कर शेर दिल की दिल लगी का, प्यार ही प्यार बेशुमार है, कहते हैं मुझको राजा मैंने चुपके चुपके प्यार किया, चुपके फिल्म, हाँ फिल्में सभी है जो मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ उसके नाम। चुपके प्यार किया, विरोधी अपने दुश्मन तो बने पर उन्हें आस पास भी नहीं आने दिया, जब याद किसी की आती है दिल ने फिर याद किया, मेरा कसूर क्या है आपकी परछाइयों से भी प्यार किया, मोहब्बत ज़िंदगी है इश्क पर जोर नहीं, एक महल हो सपनों का सल्तनत और नहीं, चांद और सूरज आकाशदीप गवाह है नीला आकाश, सुल्तान को तो होती है शालीमार की तलाश। ये तो लंबी लिस्ट है, देखिए पवन जी ये बहुत 300 लंबी फिल्मों लिस्ट के है, नाम फिल्मों के नाम उन्हें याद शायराना है, अंदाज में, गाना भी आपने सचमुच। बनाया, गाना थोड़ा सुना। हाँ वो धर्म जी बोलते हैं ना, मोहब्बत आपकी न देती रोशनी अगर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म है आपका पहुंचता कैसे उस मकाम को, तो मैंने धर्मेंद्र का फ़ैन हूँ मैं, धर्मेंद्र का फ़ैन, धर्मेंद्र का फ़ैन हूँ मैं, धर्मेंद्र का फ़ैन, फिल्में उनके सुनाए बिना अब नहीं आएगा चैन। बिल्कुल, आज उनके फैंस उनको याद कर रहे हैं, उनकी फिल्मोग्राफी को याद कर रहे हैं, उनके किरदार को याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी धर्मपाजी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा के लिए याद किए जाएंगे। दुखद निधन हम सबके लिए कष्टकारी भी है, और धर्मेंद्र जी ने जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया में अपना रोल अदा किया, वो हर दौर में अपने आप में एक अनूठे, बेहद लोकप्रिय और उनके समय के सर्वाधिक सुपरहिट हीरो में से एक रहे हैं। कई फिल्मों में अद्भुत अक्खड़पन, भोलापन, नटखटपन और शोले जैसी ऐसी कई सारी पिक्चर में उनके अभिनय को जीवन भर कोई भूल नहीं सकेगा। उनका जाना हम सबके लिए कष्टकारी है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके योगदान को सदैव पूरा देश स्मरण रखेगा। बाबा महाकाल से कामना पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धर्म जी के निधन को बड़ी क्षति बताया। पंजाबी जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बड़े नाम कमाए, उनमें से धर्म जी, प्यार से धर्म जी बोलते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने एक छोटे से गांव से उठकर जिस बड़ी इंडस्ट्री में जहां बड़ी मुश्किल से पाँव जमाने पड़ते हैं, वहां जाके फुटपाथ पर रह के मेरे साथ बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। मेरे बड़े अच्छे, वैसे तो मेरे फादर फिगर में, लेकिन मेरे साथ दोस्तों के जैसे ही रहते थे। हमने एक दो पिक्चरों में इकट्ठे काम भी किया था, और उन पे तो सारी दुनिया को ही दुख होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पहचान थे पंजाब की कि जहाँ भी जाते थे लोग सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल और धर्मपाजी के नाम से बुलाते थे। तो आज तो पंजाब को मुंबई में रिप्रेजेंट किया, अपनी पंजाबियत को नहीं छोड़ा, पूरे देश को अपना दीवाना बनाया। और हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, और कौन से एनेक्डोट्स आपको याद आ रहे हैं आज धर्म जी को याद करते हुए, खास तौर पर तब जब फिल्मों के अलावा भी उनका जिंदगी में लोगों से संपर्क लगातार बना रहा, वो आत्मीयता बनी रही? देखिए, सबसे बड़ी बात जो अक्सर वो कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करने से बचते थे कि वो स्ट्रगलर्स के मसीहा थे। इंडस्ट्री में कई जो लोग बाहर के राज्यों से आते थे, शुरुआती दौर में जब उन्हें काम की तलाश होती थी, जब भी वो किसी के ज़रिए वो धर्मेंद्र के संपर्क में आते थे, तो वो हर संभव कोशिश करते थे कि जो एक व्यक्ति यहाँ सपना लेकर आया, अगर उसमें ज़रा सी भी टैलेंट है तो वो पर्याप्त प्रयास करते थे कि उसे एक प्लेटफॉर्म दे सके, एटलीस्ट उसे पहला एक मौका मिल सके, ताकि वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपने मेहनत के ज़रिए वो अपनी पहचान बना सके। क्योंकि धर्मेंद्र खुद ही अपने शुरुआती जीवन में देख चुके थे कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा था, तब जाकर वो सुपरस्टार बने थे। जब वो आए थे तब उनकी मदद
कई ज़्यादा लोगों ने नहीं की थी, अगर मनोज कुमार को छोड़ दे तो वो इस संघर्ष को जानते थे, इस इंडस्ट्री की तकलीफ़ों को जानते थे, यहाँ पर कितनी चुनौतियाँ आती, इससे वो भली भांति वाकिफ़ थे। और यही वजह है कि कई बड़े स्टार्स आज जो हैं, इसके अलावा कई ऐसे स्टार्स जो आज टीवी में काम करते हैं, जैसे अभी भगवंत मान खुद कह रहे थे, तो कई लोगों की उन्होंने मदद की और कभी भी इसका जिक्र उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो भगवान ने जो मुझे बरकत दी है, जो मुझ पर आशीर्वाद दिया, मैं उस आशीर्वाद को सिर्फ लौटाने का प्रयास कर रहा हूं। और इसीलिए वो तमाम स्ट्रगलर्स की हमेशा मदद की। इस दौर में जहां हर कोई छोटी सी मदद को बड़ा करके बताता है, धर्मपाजी मदद की को छुपाते थे। आज जानने के बाद लोग उन्हें याद कर रहे हैं। मुर्तजा अली खान साहब हैं, फिल्म समीक्षक हैं हमारे साथ। सर, धर्मेंद्र जी की फिल्मोग्राफी बड़ी लंबी है, 300 से ज्यादा फिल्में, हर जॉनर की फिल्में। आप कौन कौन सी फिल्मों के कौन कौन से किरदार आज उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर याद करना चाहेंगे? देखिए, उनको हीमैन यूं ही नहीं कहा जाता था हमारे सिनेमा का, और किसी और व्यक्ति के लिए अगर हम हीमैन जैसा शब्द यूज करें तो अतिशयोक्ति हो सकता है, लेकिन धर्मपाजी के लिए उनको प्यार से सब कहते थे। तो हीमैन एक्चुअली में वो थे, और हमारे हिंदी सिनेमा में वो एक नए तरह का नायक लेके आए। नजाकत तो वो जब करते थे, इमोशंस दिखाते थे, रोमांटिक सीन्स में हम देखते थे, लेकिन जो एक माचो मर्दांगी जो लेके आए वो हिंदी सिनेमा के लिए नया था। और धर्मेंद्र ने हर दशक में अपने आप को रीइन्वेंट किया। दिल भी तेरा, हम भी तेरे 1960 में ये फिल्म आई जिससे उन्होंने अपना डेब्यू किया, पर 60 के दशक में ही आई मिलन की बेला एक बहुत बड़ी हिट उनकी साबित हुई। फूल और पत्थर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। लेकिन मेरी जो फेवरेट्स फिल्म है उनमें सत्यकाम की बात करूंगा मैं, ऋषिकेश मुखर्जी की, बहुत ही कमाल की, मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी की सबसे इंटेंस और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग परफॉर्मेंस अगर किसी फिल्म में दी है धर्मेंद्र जी ने तो सत्यकाम थी। साथ ही साथ फागुन में मुझे उनका रोल बहुत पसंद आता है, बहुत ही कमाल की ट्रेजी कॉमेडी स्पेस में वो फिल्म है। अनपढ़ में बहुत कमाल की उनकी मुझे भूमिका देखने को मिलती है। लेकिन बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था तो एक गिल्टी प्लेजर के तौर पे मैंने आंखें देखी थी, और आंखें मुझे हमेशा उनकी फेवरेट फिल्म लगती है, मेरी पर्सनल फेवरेट है अलॉन्ग विद शोले। तो शोले में जो उनका रोल है वो तो सब जानते ही हैं, मौसी, और जो ह्यूमर है, जो एक्शन है, जो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के साथ उनकी केमिस्ट्री है, बसंती के साथ जो नोकझोंक है, और मौसी के साथ जो टकराव है कि मौसी अगर तुम मेरी जिंदगी का जो प्यार है उसके बीच में आओगी तो मैं टंकी से कूद के अपनी जान दे दूंगा। और साथ ही साथ जो उन्होंने इंटेंसिटी दिखाई है गब्बर के साथ जब उनका एपिक शोडाउन होता है तो वो तो बेमिसाल है ही। लेकिन आंखें मेरी फेवरेट फिल्म हमेशा रही है उनकी, क्योंकि स्पाई थ्रिलर है और बहुत अलग अलग विदेशी धरती पे शूटिंग करने को मिलती है। माला सिन्हा के साथ हमेशा मुझे उनकी केमिस्ट्री बहुत कमाल की लगी है, चाहे अनपढ़ हो चाहे आंखें हो, बहुत कमाल की एक रोमांटिक केमिस्ट्री मुझे हमेशा उनकी दिखी है। और फिर हेमा जी के साथ तो जब शुरू हुआ ड्रीम गर्ल, वो लंबा सिलसिला शोले से जो शुरू हुआ, वो एक बेमिसाल एक्टर, 28 फिल्मों का वो साल रहा। सर, एक सवाल आपसे समझना चाहते हैं, जिस बॉलीवुड में गाना और नाचना दोनों ऐसी विधा हैं जो माना जाता है कि अगर एक हीरो को मुकम्मल होना है तो उनमें मुकम्मल होना चाहिए, धर्म जी ने इस मिथ को भी तोड़ा। वो स्वीकार करते रहे कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूं, लेकिन बावजूद उसके लोगों ने उन्हें सर आंखों पर लिया। देखिए, हम जैसे जो नॉन डांसर्स लोग हैं हमारे लिए तो वो डांसिंग गुरु थे, ग्रैंड मास्टर थे। वो उनके जो स्टेप्स हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, हम जैसे लोग जब शादियों में जाते हैं जो ट्रेन डांसर्स नहीं है तो धर्मपाजी ही हमारे रोल मॉडल और आइकन बन जाते हैं। जो उन्होंने किया हम सोचते हैं कि अगर उसके आसपास भी कुछ कर दें। तो उनकी ह्यूमिलिटी थी कि वो बोलते थे मैं अच्छा डांसर नहीं हूं। मुझे लगता है रिदम की समझ थी उन्हें, और जिसी भी इंसान को अगर उसको एक सक्सेसफुल करियर ढूंढना है बतौर एक्टर बॉलीवुड में तो उसको रिदम की समझ होनी चाहिए। रिदम की उनको समझ थी, किस तरह से उनको डांस स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से उनको म्यूजिक से रिएक्ट करना है, सामने वाले एक्टर्स के जो सामने किस तरह से रिएक्ट करना है। आई थिंक उनकी बहुत भरपूर समझ थी। और पंजाब की पृष्ठभूमि से कोई भी व्यक्ति आए, मैं मान ही नहीं सकता उसको संगीत की, उसको रिदम की, उसको
डांस की समझ ना हो, ये उनकी ह्यूमिलिटी थी। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि वो एक अलग तरह का डांस फॉर्म लेके आए और उनकी जो माचो इमेज थी उसको सूट भी करता था। अब अगर वो गोविंदा की तरह नाचते तो उनकी माचो इमेज के साथ वो सूट भी नहीं करता। जिस तरह के वो बहुत बिल्कुल डांस मूव्स दिखाते थे, आई थिंक उनकी मैचो पर्सनैलिटी को वो सूट भी बिल्कुल करता था। उन्होंने आम आदमी को वो कॉन्फिडेंस दिया कि वो बेफिक्र होकर डांस कर सकें, क्योंकि उनका सुपरस्टार धर्मेंद्र वो डांस करता है, वो उनकी मास अपील दिखाती है। इसके अलावा मैं परिमल त्रिपाठी के किरदार पर आपको ले जाना चाहूंगा। चुपके चुपके में किस तरीके से उन्होंने वो कॉमिक टाइमिंग दिखाई थी और कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है चुपके चुपके। देखिए बिल्कुल, और मैं इस बात पे आपको दोबारा से लेके जाऊंगा उनकी रेंज की तरफ, डाइवर्सिटी की तरफ। देखिए जब हम धर्मपा जी की बॉडी ऑफ वर्क को देखते हैं तो यूजुअली हमें उनकी हीमैन की इमेज याद आती है कि एक्शन हीरो थे वो, और बहुत कमाल कमाल की फिल्मों उन्होंने एक्शन रोल्स किए। पर उनकी डायमेंशंस देखिए, सत्यकाम जैसी फिल्म है, चुपके चुपके जैसी फिल्म है, उसके अलावा शोले है, उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म जिससे उनका स्टारडम सर्टिफाई होता है, गुड्डी। मतलब आप सोचिए कि उस जमाने में वो इतने बड़े स्टार थे कि एक फिल्म बन रही है उनके बारे में कि एक लड़की है दीवानी है उनके स्टारडम की। आज चलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं कि सोशल मीडिया की एज में ऐसा हो सकता है, पर उनका स्टारडम उस जमाने में इतना बड़ा स्टारडम था कि एक फिल्म बन गई उनके स्टारडम के बारे में। फिल्म बन गई स्टारडम के बारे में। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही गुदगुदाते हुए रोल्स आज हमें याद आ रहे हैं। धर्मेंद्र जब आपकी अदालत में आए थे तो उन्होंने अपनी जिंदगी के कई राज बताए। धर्मेंद्र ने बताया था कि उन्हें अपने जीवन में सिर्फ एक फिल्म छोड़ने का अफसोस रहा, वो थी जंजीर। इसी फिल्म की कहानी को उन्होंने 15,000 रुपए में खरीदा था, लेकिन एक कसम ने धर्मेंद्र को इस फिल्म में काम करने से रोक दिया। जंजीर का जो रोल अमिताभ बच्चन को जिसने सुपरस्टार बनाया, वो आपको ऑफर किया गया था? उसका मुझे खुशी भी है लेकिन दुख भी बहुत है। दुख इसलिए कि वो फिल्म मैंने 17,500 में सलीम से ख़रीदी थी, मेरे पास पड़ी रही, और मैंने समाधि फिल्म प्रकाश मेहरा के साथ की थी। उन्होंने इतना ही बस सो एक्साइटेड कि मुझे दे दो, कहानी मैं बनाऊंगा पाजी, ये मुझे दे दो। मैंने कहा एक ही बात है यार, मैं बनाऊं तुम बनाओ, मुझे तो प्रोडक्शन आती भी नहीं थी। तो मैंने उनको कहानी दे दी। तो हमारे एक कज़न सिस्टर हैं जिन्होंने करोदी फिल्म बनाई थी, मिस्टर विवेक, तो उन्होंने कभी अप्रोच की होगी प्रकाश मेहरा को किसी पिक्चर के लिए। प्रकाश मेहरा ने ना कर दी होगी, कोई वजह होगी। तो मेरी बहन ने कुछ ऐसी कसम दी मुझे आकर कि ये करोगे तो ये करोगे तो ये, इस तरह का इमोशनल बंधन में बांध दिया मुझे। और मेरे घर वाले भी कहते मत करो, ये करो। मैं दुखी बहुत हुआ छोड़ के पिक्चर, लेकिन वो पिक्चर छोड़नी पड़ी मुझे इसी वजह से, एक बहन के कहने से छोड़ दी पिक्चर। बहन ने कहा कि प्रकाश मेहरा के साथ पिक्चर नहीं करनी। हाँ मत करो, उसी खुन्नस से कि उन्होंने उसकी पिक्चर नहीं की थी, अदरवाइज ये मेरी फिल्म थी। अब मेरे बाल छोटे छोटे बाल थे, और वो रोज़ प्रकाश मेहरा कहता था सर ऐसा सीन लेंगे, ऐसा करेंगे। समाधि उनके साथ की थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, हिट बनाई थी। वो भी बहुत दुखी है कि मेरे इधर देन ही ट्राइड देव साहब, देन ही ट्राइड राजकुमार, देन ही ट्राइड, देन अल्टीमेटली जिसकी मुकद्दर में होता गया, और वो आज जंजीर के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये होता है इस लाइन में, ये चलता रहता है।